हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले हमारी क्लास नंबर 5 आ चुकी है। तो जो छात्र चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वे क्लास नंबर 1 से लेकर 5 आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्पीडी जीके जीएस की सीरीज चली हुई है हमारी, जिसमें सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, जो छात्र चैनल पर नहीं आ रहे हैं, कृपया भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्ले लिस्ट में जा कर के आप जो है स्पीडी जीके जीएस 2023 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी क्लास आपको इसकी मिलेगी, पिछले वाली भी। ठीक है, तो आप साथ के साथ में सारी क्लास को कवर करते जाइए और जीएस की जो क्वेश्चन है वो इससे बार आपको नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार सभी छात्र जुड़ जाइएगा। जो जो जुड़ गए हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों को नमस्कार, सभी का स्वागत आज की क्लास में। चलिए देखो बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, ये आज आपकी क्लास नंबर 6 है और ये जो क्लास आपकी है 6 नंबर की, ये आज संडे वाले दिन बन रही है आपकी, संडे को। ठीक है, और दिन क्या है आज, तारीख है आज का, पहला नूरता है, नवरात्रि है। ठीक है, 15 तारीख होगी मेरे हिसाब से, 15 अक्टूबर। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे यानी तांबे और शीशे का प्रयोग होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे तांबे से और शीशे से परिचित थे। ठीक है, याद रखना। लेकिन ये जो लोग थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा और शीशा प्रयुक्त होता था। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे से परिचित थे लेकिन लोहे से नहीं थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अगला है, विश्व स्वास्थ्य सभा WHA, विश्व स्वास्थ्य सभा WHA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी बेटा? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर जो है पहली महिला क्या थी? अध्यक्ष थी विश्व स्वास्थ्य सभा के बनने वाली। ठीक है, देखो बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा बुखार हो रहा है 2 दिन से। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा बुखार हो रहा है 2 दिन से, तो आप सभी छात्र जो है थोड़ा मेंटेन करके रखें। ठीक है भाई, चलिए। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। जो शक संवत था उसका प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। आप इसको भी याद रखना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है। यानी भारत में जो एक रेलगाड़ी चली थी जिसका नाम क्या है? शताब्दी एक्सप्रेस, और ये भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी थी। ठीक है, तो रेलगाड़ी आपकी शताब्दी एक्सप्रेस थी जो कि भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी थी, और इस रेलगाड़ी में जो सबसे ज़्यादा यात्री सफ़र करते थे वे आपके फौजी होते थे। ठीक है, और ये जो रेलगाड़ी चलाई गई थी ये नेहरू के जन्म शताब्दी पर चलाई गई थी, यानी जब पंडित नेहरू के जन्म को कितने सम हो गया था? पूरे 100 साल हो गए थे। जब पंडित नेहरू के जन्म को पूरे 100 साल हो गए थे तब यह रेलगाड़ी उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में चलाई गई थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। कब दिखाया गया था? दिल्ली में 1959 में। ठीक है, याद रखना। भारत में सबसे पहले टेलीविज़न 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जो टेलीविज़न था बेटा, टेलीविज़न की खोज किसने करी थी? टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन एल बेलियर्ड ने। किसने किया था? जॉन एल बेलियर्ड। किसने किया था? जॉन एल बेलियर्ड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है।
तो सबसे पहले भारत में टेलीविज़न जो है दिल्ली में एक डाकखाने में दिखाया गया था, ठीक है, 1959 को। और जॉन एल बेलियड ने जो है टेलीविज़न की खोज करी थी, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी में मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है बेटा? मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है, याद रखना। तो जो एलपीजी होती है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। मुख्यतः क्या होता है इसमें? मीथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, पिछले साल पैट के हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर जो मीथेन है इसको हम CH3 के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसको मार्स गैस भी कहते हैं मार्स गैस भी इसको हम कहते हैं, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा, मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। चलिए, भारत के संविधान की धारा 356 यानी अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, ठीक है, याद रखना। ओके, तो भारत में बेटा 3 प्रकार के आपातकाल है। नंबर 1 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 356 राष्ट्रपति शासन, नंबर 3 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो भारत में जो है 3 प्रकार के आपातकाल है, जिनमें 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन है, 360 वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में। जो इंटरपोल होता है आपका, जो इंटरपोल होता है आपका, इंटरपोल, ठीक है, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। तो जो इंटरपोल है ना, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है बेटा? लियोन, फ्रांस। कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस। लियोन जो है फ्रांस का एक शहर है, यहाँ पर इंटरनेशनल पुलिस का हेड ऑफिस है, ठीक है। तो एक तो सभी देशों की पुलिस होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पुलिस होती है जिसको इंटरपोल कहा जाता है। इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल पुलिस का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? फ्रांस के शहर लियोन में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ठीक है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ये भी इम्पोर्टेंट है स्टैटिक जीएस के मामले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है, ठीक है, याद रखना। तो राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है, ठीक है बेटा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, याद रखना। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होती है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा है, आप ये भी याद रखना। इसका टाइम पीरियड बेटा 6 साल होता है, ये भी याद रखना। भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। क्या होते हैं? सभापति होते हैं, याद रखना। ओके, चलो इतना बतेरा है। सबसे पहले राज्यसभा कब बनी थी, कब गठित हुई थी? 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। इम्पोर्टेंट है, भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उनको पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो पिताजी है भारत में किसे कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को कहा जाता है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है बेटा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पर खोला था बेटा? अड्यार में। कहाँ पर खोला था? अड्यार में, 1882 में। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसने भारत में अपना पहला मुख्यालय कहाँ पर खोला था? अड्यार में खोला था। कब खोला था बेटा? 1882 में खोला था, ठीक है। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पर खोला था? अड्यार में खोला था। कब खोला था? 1882 में खोला था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अड्यार कहाँ पर है बेटा? मद्रास में है, आप ये भी याद रखना। और मद्रास का नाम बदल के क्या किया गया था? मद्रास में से ये आपका तमिलनाडु बना था, ठीक है, तमिलनाडु। ओके, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? टेनिस से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। किससे है? बिलियर्ड से संबंधित है। ओके, तो बेटा होपमैन और क्यू शब्द, होपमैन आपका टेनिस से संबंधित है, क्यू शब्द आपका बिलियर्ड से है, और दोनों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो एक बार जो छात्र जुड़ गए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। तो इससे आपकी कंप्लीट जीएस का रिवीजन होगा, आपकी हर भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस किसी भी एग्ज़ाम में आपकी जीएस आती है और वनडे एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इनमें से मिलेंगे। ये हमारी 6 नंबर की क्लास हैगी, मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। ये 6 नंबर की हमारी क्लास है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले हमारी 5 क्लास आ चुकी है, जो छात्र नहीं है चैनल पर वे सभी जाकर इसको देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो एक बार लाइक करें ज़रूर। ओके बेटा, तो अगला है हमारा क्वेश्चन। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? मंसूर था। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में कौन था? मंसूर था, इम्पोर्टेंट होगा। चलिए, सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तारीख थी इसकी 20 जून, 20 जून 1756 को, ठीक है। राम राम भाई। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी, ठीक है। कौन सी दुर्घटना हुई थी? ब्लैक होल की। तो जो ब्लैक होल की दुर्घटना थी बेटा, ये 20 जून 1756 को हुई थी, ये भी आप याद रखना। इसमें क्या हुआ था, 140 अंग्रेज़ों को जो है एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें अगले दिन 123 अंग्रेज मर गए थे और 23 बचे थे। तो इस पूरी जो घटना का उल्लेख किया था, ये किया था होलवेल ने। किसने? होलवेल ने, ठीक है। और ये ब्लैक होल की घटना ही प्लासी के युद्ध का तत्कालिक कारण बनी थी, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है बेटा, पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। चलिए, भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज है। क्या है? दाहेज। भारत का पहला रसायन बंदरगाह जो है बेटा वो दाहेज है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरी ऑफ चैरिटी है। क्या है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, ये भी आप याद रखना। अगला है बेटा, वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है, ठीक है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है, ठीक है, याद रखना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित करा था, ठीक है। तो वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने राजधानी 18वीं सदी में कहाँ अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित करा था, यानी कहाँ से? ढाका से मुंगेर। ठीक है, याद रखना। देखो, ये राजधानी कैसे बदली थी? ये ढाका से जो है मुर्शिदाबाद आई थी, ढाका से मुर्शिदाबाद आई थी, और मुर्शिदाबाद से कहाँ आई थी बेटा? मुर्शिदाबाद से मुंगेर आई थी, याद रखना, ठीक है। ऐसे यानी का क्रम एक बार आप थोड़ा सा देख लेना, काफ़ी समय हो लिया मुझे भी, जहाँ तक मेरे याद है। पहला राजधानी ढाका बनी थी, उसके बाद मुर्शिदाबाद बनी, फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर आई, ठीक है, याद रखना। चलिए, नेक्स्ट है, मिस्र को नील का उपहार कहते हैं, यानी मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहते हैं, याद रखना। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए, चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था, ठीक है। अगला है बेटा, गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है।
सेस्टेटेरिन बुढ़ापे को रोकने की औषधि है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यह दवा तो लेनी पड़ेगी। सेस्टेटेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है, ठीक है, याद रखना। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक कौन होता है? महालेखा परीक्षक। कौन होता है बेटा? महालेखा परीक्षक होता है। याद रखना आर्टिकल 148 से 51 तक, 148 से 151 तक जो है महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और इस पद को जो है 1961 के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, महालेखा परीक्षक को। जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सबसे पहले कब हुआ था? 1896 में। कब हुआ था बेटा? 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था। पियरे दी कुर्बेतिन ने किया था। नेक्स्ट, टीबी रोग के प्रतिरोधक के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, याद रखना। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस होता है, एक क्षय रोग होता है। कौन सा रोग हो बेटे? क्षय रोग होता है, याद रखना। तो टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, एक क्षय रोग होता है, ठीक है। और ये आपका बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है। किससे होता है बेटा? जीवाणु से होता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है चलो बेटा देखो, जो छात्र नहीं हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए देखो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही, मेरा बुखार हो रहा बहुत तेज़ 2 दिन से, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्लास बना ज़रूर रहा, लेकिन बस वही है कि बुखार में क्लास बना रहा, थोड़ा सा मेंटेन करके रखना बेटा सभी, ठीक है। चलिए देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी यानी फरीद खान ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी यानी फरीद खान ने करवाया था। तो ग्रांड ट्रंक रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है, ओके। देखो ये जो जीटी रोड है ना, इस जीटी रोड का नाम किसने दिया था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय, ये भारत के उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। देखो जीटी जो रोड है इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, आपको पता भी है। इसने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलवाया, चांदी का रुपया तांबे का दाम चलवाया, ठीक है, याद रखना, ओके। अंतिम अभियान इसका कालिंजर का था, 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है, ठीक है, जिसे कनिंघम ने भारत का दूसरा ताजमहल कहा है, ठीक है बेटा। चलिए अगला देखो, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है बेटा, याद रखना। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में, महानदी पर है उड़ीसा में, ठीक है, याद रखना, ओके। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है, मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है, ठीक है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर ने करवाया था। और फतेहपुर सीकरी में बेटा बुलंद दरवाज़ा है। कौन सा दरवाज़ा है? बुलंद दरवाज़ा है। और बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था बेटा? 1573 में, ठीक है, याद रखना। क्यों बनवाया था? ताकि इससे वो राजस्थान और गुजरात पर नियंत्रण रख सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। चलिए, माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, याद रखना। तो माचिस की तीली पर जो लगाए जाने वाला पदार्थ है वो रेड फास्फोरस है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखना। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया, एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ठीक है। चलो अगला है बेटा, अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। यानी अभ्रक के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंध्र प्रदेश है, याद रखना, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी कौन है बेटा? आपका आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है, याद रखना। 1953 में इसका गठन हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट है लोटस टेम्पल, दिल्ली का संबंध बाही धर्म से है। ये जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में, इसका संबंध किससे है? बाही धर्म से है, याद रखना, ठीक है भाई। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकोस्टिकस कहलाता है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकोस्टिकस कहलाता है, याद रखना। रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, ये भी आप याद रखना। और ए बी को जो है सर्वग्राही कहते हैं, यानी ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है, जबकि ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, इसको सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही, जो सबका ग्रहण कर सकता हो। ओके, चलिए। अरावली पर्वत भारत एंड विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है। तो अरावली पर्वत किसका उदाहरण है? मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, ये बात हमें पता चली है, ठीक है। मोड़दार पर्वत है क्योंकि हिमालय हमारा वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो अरावली पर्वत में क्या पाया जाता है? इसका रंग जो है ना लाल है, क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलो, मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। चलो, इम्पोर्टेंट है। तो पीचर प्लांट जो है एक कीट भक्षी वह है पौधा। डेंगू ज्वर, डेंगू बुखार एडीज क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? एडीज और क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट है, ठीक है बेटा। देखिए, जो छात्र नहीं हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपकी क्लास पसंद आई है तो इससे पहले हमारी क्लास 5 आ चुकी है, ये 6 नंबर की क्लास है और प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप सभी नंबर वाइज करके देख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, तो मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। चलिए, मूलतः भागवत गीता जो है संस्कृत में लिखी गई है। अगला, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ, आनंद मठ जो है पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। तो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से, जिसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय है, याद रखना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय है, याद रखना। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। अयोध्या कौन से जिले में पड़ता है? फैजाबाद में। कौन से जिले में पड़ता है बेटा? फैजाबाद में, फैजाबाद में, ठीक है, याद रखना। तो अयोध्या कौन सी नदी पर है? सरयू नदी पर है, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, याद रखना। नेक्स्ट है, तीसरे एम्पायर तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए थे, यानी थर्ड एम्पायर जो था उसके शिकार कौन हुए थे? सचिन तेंदुलकर हुए थे। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था बेटा? सारनाथ में दिया था, ठीक है, याद रखना। जो गौतम बुद्ध था इसने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ये आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, जन्म कब हुआ था बेटा? 563 में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो पहला जो उपदेश दिया था उसे किस नाम से जाना गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। किस नाम से? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। चलो, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चलिए, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त एक ही है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। चलिए, आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राजकीय भाषा है। चलो, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखना, ये मैंने आपको बताई रखा है। स्थापना 1900 में हुई थी। देने कब शुरू करे थे? 1901 में शुरू करे थे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ओके, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले 1969 में दिया गया था, जबकि स्थापना 1967 में हुई थी। ओके, रोवर्स कप का संबंध बेटा फुटबॉल से है, इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। अब पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? ई एम फोस्टर, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे थोड़ा फटाफट
राज्य को। राज्य कौन सा था हमारा? उड़ीसा है बेटा। तो उड़ीसा को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको बेटा, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मेरा बुखार हो रहा, 2 दिन होने, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही, ठीक है। तो अब ये क्लास आपकी बुखार में ही बन रही है, याद रखो। तो थोड़ा मेहनत की कदर किया करो आप लोग। सभी रात के 8:30 बजे जो है चैनल पे आके अपनी क्लास देखा करें। डेली क्लास आ रही है आपकी, यह क्लास हमारी 6 नंबर की है। इससे पहले 5 क्लास आ चुकी है, प्ले लिस्ट में 5 क्लास आपकी अपलोडेड है, आप जाकर देखिए। आपका कोई भी एग्जाम है, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब जा। तो राज्य उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर है बेटा। चलिए उसके बाद लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा बेटा 10 है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। राज्य का पशु सांबर, राज्य का पक्षी हुदूद है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख त्योहार है पुरी की रथ यात्रा, मकर मेला, ओडिसी। ओडिसी प्रमुख नृत्य है, पुरी की जो रथ यात्रा है, जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत धूमधाम से निकाली जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब पर्यटन स्थल क्या क्या है यहाँ पर? पर्यटन स्थल देखो बेटा, लो। पर्यटन स्थल क्या क्या है? एक तो जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है, इंपॉर्टेंट है। लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में है, ओके। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है। अगला है बेटा, उत्पादन में अग्रणी लौह अयस्क, यानी उड़ीसा किस चीज़ के मामले में सबसे नंबर 1 है? तो वो है आपका लौह अयस्क, लोहे के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, ठीक है। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था, नाम क्या था उसका? चलो छोटे इसको दो। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। कहाँ पर है? कटक में है, ये भी आप याद रखना। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है बेटा? कटक में है, याद रखना। तो कटक कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। कटक कौन सी नदी पर है? महानदी पर है, याद रखना। कटक में कौन पैदा हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुआ था, ठीक है। भारत का सबसे भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध आपका महानदी पर उड़ीसा में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है, याद रखना, ओके। तो भारत का जो सबसे लंबा डैम है हीराकुंड, वो महानदी में है, महानदी पर है, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बनवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उड़ीसा का नंदन कानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य भुवनेश्वर सफ़ेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है, देखो। तो भारत में सफ़ेद चीते कहाँ पाए जाते हैं? नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, याद रखना, ओके। चलिए अगला है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त आयाति द्वितीय ने करवाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने। किसने करवाया था? ययाति द्वितीय ने करवाया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है, ये मैंने बता ही रखा। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई छोड़िए। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में बालासोर प्रशिक्षण परीक्षण केंद्र है, ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ लोहे की प्रमुख खदानें उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो बेटा देखो, आपको मैंने एक एक राज्य के बारे में बताया है। देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपका आया ना, वो इससे बाहर नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है, ठीक है, ओके। अब आप देखो, 4 सेट हमने ये कर लिए। डेली हमारी क्लास आती है, और साथ ही साथ में एक एक राज्य के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। इससे पहले हमने महाराष्ट्र के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, केरल के बारे में, गोवा के बारे में पढ़ा है 5 क्लास में, ठीक है। और गुजरात के बारे में पढ़ा है साथ, ठीक है ना। तो आज हमने उड़ीसा के बारे में देख लिया, तो हमारी क्लास नंबर 6 है। इसी प्रकार से हमारी जो है, इससे पहले 5 क्लास आ रही है। यदि आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप जो है 5 क्लास को देखिए और अपनी नॉलेज में देख कितना बूस्ट होता है। डेली रात के 8:30 आप चैनल पर आइए, डेली आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी, ठीक है। अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करें, ओके। चलिए, तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, ओके।